रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10B। 10B करने से पहले हम 3 डिफरेंट एंगल्स के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या है और वो कैसे बनते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल ये पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एरोज से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरोज यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हमेशा एफ शेप के होते हैं। एफ शेप में यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब एक ही साइड में और एक ही डायरेक्शन में जो एंगल्स बनते हैं उनको क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। सेम डायरेक्शन सेम साइड पे जो एंगल्स बनते हैं उनको क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास अगर हम क्रॉसपोंडिंग एंगल्स देखें तो ये बन रहे हैं। उसी तरह एफ शेप इस फॉर्म में भी हो सकती है, एफ शेप डाउनवर्ड भी होगी, और अगर इसको अपोजिट साइड पे किया जाए तो ये भी एफ शेप ही कंसीडर होगी। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स को रिप्रेजेंट करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1 and 3 ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे। और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। उसी तरह एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, क्योंकि ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं? जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एंगल्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8, और ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है जिनको हम एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल हमेशा जी शेप के होते हैं। जी शेप में ओपोजिट साइड पे जो एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम जी शेप देखें तो जी शेप हमारे पास यहाँ पे ये जी शेप बन रही है। अब जी शेप में एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 3 इक्वल है एंगल 6 के। उसी तरह एंगल 4 इक्वल हुआ एंगल 5 के। जी शेप उल्टी भी हो सकती है, तो ये ओपोजिट साइड के, जस्ट आपने देखना ओपोजिट साइड के जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स भी ऐसे ही आपने देखना है कि 2 पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है और वहाँ पे डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, और उन डिफरेंट एंगल्स में सी शेप बन रही होगी जिनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और इंटीरियर से ही पता चलता है कि जो पैरेलल लाइंस के सेंटर में एंगल्स बन रहे हैं उनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे सी शेप आपने देखनी है, तो सी शेप यहाँ पे ये बन रही है। अब सी शेप के जो इनर एंगल्स होते हैं, मतलब जैसे एंगल 4 एंड एंगल 6, तो इन दोनों एंगल्स को जब हम सम करते हैं तो ये 180 डिग्री के इक्वल बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब एंगल्स बनेंगे तो एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो जब एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस एंगल मिलता है तो ये इंटीरियर एंगल्स, मतलब इनका सम 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे सी शेप के जो एंगल्स हैं उन दोनों को
प्लस किया जाए, फॉर एग्जांपल एंगल 4 को प्लस किया जाए एंगल 6 में, तो ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। तो इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह सी शेप ऑपोजिट साइड की भी हो सकती है, जैसे एंगल 3 एंड एंगल 5। तो एंगल 3 को एंगल 5 में अगर प्लस किया जाए तो यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जब आपको 3 प्रॉपर्टीज लर्न हो जाएंगी, क्रॉसबॉर्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स, देन आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इन दी फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, लिस्ट डाउन 2 पेयर्स ऑफ इक्वल क्रॉसबॉर्डिंग एंगल्स। फर्स्टली आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास शेप गिवन है आपने वहां पे एंगल्स फाइंड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। मीन कि जब 2 पैरेलल लाइंस को 2 ट्रांसवर्सल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो टोटल 16 एंगल्स बनते हैं। तो आपने सिंपली इन एंगल्स में से आपने फाइंड करने हैं 2 पेयर्स ऑफ क्रॉसबॉर्डिंग एंगल्स। क्रॉसबॉर्डिंग एंगल्स मैंने अभी आपको बताया था कि एफ शेप के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एफ शेप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एफ शेप आ गई। अब इस एफ शेप में जो एंगल्स बन रहे हैं जैसे एंगल 6 एंड एंगल 14, तो ये इक्वल हो जाएगा एक पेयर। और यहाँ से अगर हम इस साइड की भी एफ शेप ले लें तो यहाँ पे ये एंगल 8 एंड एंगल 16 हमारे पास आ जाएगा क्रॉसबॉर्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 6 एंड एंगल 14। उसी तरह सेकंड हम लिख लेते हैं एंगल 8 एंड एंगल 16। अब यहाँ पे आप डिफरेंट एंगल्स भी चूज कर सकते हैं, जैसे 1 9 के इक्वल होगा, 5 13 के इक्वल होगा, 2 8 10 के इक्वल होगा, और नेक्स्ट है हमारे पास 6 14 के इक्वल है, 3 11 के इक्वल है, 7 15 के इक्वल है। इसलिए यहाँ पे आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं। आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्रॉसबॉर्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई से भी एंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स में मैंने आपको बताया था कि जी शेप बनती है। तो अल्टरनेट एंगल्स में आपने जी शेप को सर्च करना है कि इसमें जी शेप क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जी शेप आ रही है। तो एंगल 5 जो है वो एंगल 10 के इक्वल होगा, और अगर हम इस साइड की जी शेप लेते हैं तो एंगल 8 एंगल 11 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको सिंपल, हमने बी पार्ट का आंसर लिख दिया, एंगल 5 एंड एंगल 10 और एंगल 6 एंड एंगल 9। इसमें भी आप डिफरेंट एंगल्स चूज कर सकते हैं, जैसे 5 10 के इक्वल है, 6 9 के इक्वल है, 8 11 के और 7 एंगल 12 के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री से ही पता चल जाता है कि इंटीरियर एंगल्स क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे आपने सिंपली ऐसे एंगल्स लेने हैं जो सी शेप बनाते हों और उनका सम 180 डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल जो सी शेप थी हमारे पास, सी शेप में हमारे पास एंगल 6 एंड एंगल 10 आ रहा था। उसी तरह अगर हम ऑपोजिट साइड की सी शेप लें तो वहां पे हमारे पास एंगल 5 एंड 9 आ रहा है, जिनका सम हमारे पास कितना आ जाता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल 6 प्लस
यहाँ पे प्लस यूज नहीं करेंगे, हमने जस्ट पेयर्स बताने हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे कि एंगल 6 एंड एंगल 10, एंगल 5 एंड एंगल 9। ये हमारे पास आगे इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स। नेक्स्ट उसने कहा है इज बी डब्ल्यू क्यू, ये जो एंगल है वो इक्वल है ए एक्स आर के। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे कि वो एंगल क्या है। फॉर एग्जाम्पल बी डब्ल्यू क्यू, बी डब्ल्यू एंड क्यू मीन्स हमारे पास ये एंगल 6 है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एंगल था ए एक्स आर, ए एक्स एंड आर मतलब अपवर्ड, एंगल नंबर 3, एंगल 6 एंड एंगल 3। अब हम चेक कर लेते हैं ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको फोकस से देखें तो यहाँ पे जो एंगल x बन रहा है, मतलब x पे जो एंगल हमारे पास बन रहा है ए एक्स एंड आर, वो हमारे पास है एक्यूट एंगल। और जो सेकंड है बी डब्ल्यू क्यू, वो हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल। तो जब एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूस है तो वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है कि एंगल बी डब्ल्यू क्यू डज नॉट इक्वल टू एंगल ए एक्स आर बिकॉज बी डब्ल्यू क्यू is an obtuse angle and AXR is an acute angle. नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट है इज द सम ऑफ, उन्होंने सम बोला है मतलब प्लस करना है आपने, डी वाई पी। अब डी वाई पी हम पहले देखेंगे कौन सा एंगल बनता है, डी वाई एंड पी मतलब एंगल 14 बन रहा है ये। उसी तरह नेक्स्ट है सी जी आर, सी जी और आर, इट मीन्स एंगल 11। अब हमने बताना है कि इन दोनों को प्लस करने से क्या हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री उस सूरत में बनेगा अगर हमारे पास एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस एंगल हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हमारे पास एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास था डी वाई पी था, सॉरी यहाँ पे था एंगल 10 एंड एंगल 11 के दरमियान में कंपैरिजन है, जिनको उन्होंने कहा है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एंगल 10 और एंगल 11 दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। तो जब दोनों एक्यूट एंगल्स हों तो इट मीन्स उनका सम 180 डिग्री नहीं होता। तो यहाँ पे आपने सिंपली मेंशन कर देना है कि डी वाई पी जो एंगल है, एंगल डी वाई पी एंड एंगल सी जी आर डज नॉट इक्वल टू एंगल 180 डिग्री, मतलब इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। द सम ऑफ डी वाई पी एंड सी जी आर डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट उसने कहा एक्सप्लेन योर आंसर, अपना आंसर भी एक्सप्लेन करें। तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि एंगल डी वाई पी एंड एंगल सी जी आर बोथ आर acute angles, that's why they are not their sum are not equal to 180 डिग्री, कि उनका जो सम है वो 180 डिग्री नहीं है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10B। गिवन दैट ए बी पैरेलल है सी डी के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ए पार्ट में हमारे पास टोटल 4 अननोन वैल्यूज हैं, जैसे ए बी सी एंड डी। जो अननोन वैल्यूज होती हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है हमें डिफरेंट वैल्यूज। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो अननोन वैल्यूज है उन पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखनी है, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पार्ट को स्किप करते हो, जैसे एक ट्रांसवर्सल को जिनको मैंने सर्कल किया उसको अगर आप स्किप करते हो
सेकंड ट्रांसवर्सल आर एस जो ट्रांसवर्सल है उसके एंगल्स को अगर आप देखो तो दोनों एक ही साइड पर है, एक ही डायरेक्शन में है। इट मींस ये एफ शेप बना रहे हैं। तो एफ शेप में हमने क्या पढ़ा था, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे कि डी डिग्री इज इक्वल टू 78 डिग्री और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और डिग्री डिग्री से कट कर दिया तो d इज इक्वल टू 78 आ गया हमारे पास। उसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने सेकंड ट्रांसवर्सल को देखना है, फर्स्ट वन को इग्नोर करना है जो हमने पहले ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। इट मींस p और q जो ट्रांसवर्सल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल b और एंगल 117 है वो भी ट्रांसफर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, b डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से भी डिग्री डिग्री कैंसिल कर दिया और b इज इक्वल टू 117 डिग्री 117 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो एंगल्स a डिग्री और 117 डिग्री, ये दोनों टू लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, फिर ये ऑपोजिट साइड के एंगल्स बन रहे हैं। इट मींस ये आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a डिग्री इक्वल है 117 डिग्री के और साथ ही हमने लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और यहाँ डिग्री डिग्री से कट करके सिंपल लिख दिया a इज इक्वल टू 117। लास्ट पे हमारे पास एंगल c रह गया। अब एंगल c और एंगल b दोनों ही सेमी सर्कल बना रहे हैं तो हम इनको लिख सकते हैं कि b डिग्री प्लस c डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो आप एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या प्रॉपर्टी कंप्लीट करके लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट b की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, 117 डिग्री था प्लस c डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब c डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री, c डिग्री इज इक्वल टू, आपने सिंपली क्या करना है 180 में से 117 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63 डिग्री। तो डिग्री डिग्री से कैंसिल करके c इज इक्वल टू 63 लिख दिया। नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में भी हमारे पास टू ट्रांसवर्सल गिवन है, जैसे ई सी एंड बी सी टू ट्रांसवर्सल है। हम फर्स्ट ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग करेंगे ई और सी। यहाँ पे हमारे पास जी शेप बन रही है। अब जी शेप जो है यहाँ पे ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। इट मींस हमने 35 और 31 को जब प्लस करेंगे तो वो एफ डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं एफ डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 31 डिग्री और ये हमारे पास जी शेप में बनते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। एफ डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री आ जाएगा, डिग्री डिग्री से कैंसिल और एफ इज इक्वल टू 66 आ गया। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास हम सेकंड वाला ट्रांसवर्सल लेंगे बी और सी। अब बी सी में भी हमारे पास जी शेप बन रही है। अब जी शेप में ई डिग्री किसके इक्वल होगा 31 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई डिग्री इज इक्वल टू 31 डिग्री और ब्रैकेट में आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, डिग्री डिग्री से कैंसिल, ई इज इक्वल टू 31 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास सी शेप। अब सी शेप में हमारे पास जो पैरेलल लाइंस हैं वो इस फॉर्म में गिवन है, अप से डाउन। अब अप से डाउन गिवन है हमारे पास, तो हमने क्या करना है इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांसवर्सल की वैल्यूज को सॉल्व करना है। जैसे जब भी कोई हम अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास
जो 2 एंगल्स हम ले रहे हैं या 3 एंगल्स ले रहे हैं वो हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के सेंटर में होना चाहिए। हमने उसमें 2 ट्रांसवर्सल को यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये शेप बन रही है एफ शेप, जिसमें हम 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल को यूज करें तो हमारे पास ये 2 एंगल्स बनते हैं H एंड 69। तो एफ शेप में हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम लिख देंगे H डिग्री इज इक्वल टू 69 डिग्री और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे डिग्री डिग्री से कैंसल और H इज इक्वल टू 69 आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास बन रही है जी शेप। अगर हम 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल को देखें तो जी शेप बनती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है अननोन एंगल है जी डिग्री, वो आ जाएगा हमारे पास 83 डिग्री के, और इसमें ब्रैकेट के बाहर अंदर लिख लेना हमने अल्टरनेट एंगल्स। डिग्री डिग्री से कैंसिल कर देना है और जी इज इक्वल टू 83 लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास जो पैरेलल लाइंस हैं ये 2 हैं ए बी एंड सी डी, और यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रांसवर्सल है वो हमारे पास है ए एंड सी। अब यहाँ पे सी शेप बन रही है। सी शेप के अकॉर्डिंग 75 और 60 दोनों को मिला के एक एंगल बन रहा है और एक एंगल है हमारे पास आई डिग्री। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, सी शेप के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको। सी शेप में हमारे पास आते हैं इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। आई डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख देना है इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे आई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री एंड माइनस 60 डिग्री। आई डिग्री में से आई डिग्री इज इक्वल टू 180 में से अब हमने सिंपली क्या करना है, माइनस कर देना है 60 डिग्री को और 75 डिग्री को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो डिग्री डिग्री से कैंसिल कर दिया और आई की वैल्यू आ गई 45। उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे जे डिग्री फाइंड। अब जे डिग्री यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक जी शेप बन रही है जिसमें 60 डिग्री जे डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जी है तो अल्टरनेट एंगल्स। डिग्री डिग्री से कैंसिल कर दिया और जे की वैल्यू क्या आ गई 60। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी पैरेलल है सी डी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननाउन्स। अब अननाउन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। फर्स्ट उसने एंगल दिया हुआ है 8 डिग्री एंड सेकंड 30 डिग्री। अब अगर हम फर्स्ट जो ट्रांसवर्सल है उसको कंसीडर करें तो हमारे पास जो ए डिग्री है वो 38 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि एफ शेप बन रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए डिग्री किसके इक्वल हो गया 38 डिग्री के, तो वो हमने लिख दिया ए डिग्री इज इक्वल टू 38 डिग्री और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। डिग्री डिग्री से कैंसल और ए इज इक्वल टू 38 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमने बी फाइंड करना है। तो बी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एफ शेप बन रही है। हमने एंगल को पैरेलल लाइंस के साथ टच करते हुए मतलब फुल एंगल लेना होता है यहाँ तक, तो यहाँ पे भी ये फुल एंगल।
तो यहाँ पे टू एंगल्स को उन्होंने हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मतलब कि ए डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट एंगल है वो कंप्लीट होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2b डिग्री इज इक्वल टू ए डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये भी एफ शेप है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ए डिग्री हमें ऑलरेडी फाइंड है, तो 2b डिग्री इज इक्वल टू ए डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं 38 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 30 और 38 को प्लस करेंगे तो 68 बन गया, और यहाँ पे 2b डिग्री एज इट इज आ गया। डिग्री डिग्री से कैंसिल कर दिया और 2 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड पे डिवाइड हो गया, 68 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई हमारे पास 68 डिवाइडेड बाय 2, 34। नेक्स्ट है हमारे पास इसका बी पार्ट। बी पार्ट में यहाँ पे एफ शेप बन रही है, 7c और 140। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7c डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री, और ये बन गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो डिग्री डिग्री से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 7c इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 7 इज 140 डिवाइडेड बाय 7, और c अपनी जगह पे ही रह गया। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू 20 आ गया। अब नेक्स्ट हमने d फाइंड करना है। तो d अगर हम देखें तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, क्योंकि टू स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब टू स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2d डिग्री इक्वल हो गया 7c डिग्री के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे डिग्री डिग्री से कैंसिल कर देंगे हम, 2d इज इक्वल टू 7 और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे 20। अब 2d, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 140। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 70 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में यहाँ पे हमारे पास सी शेप बन रही है। इट मीन्स दोनों एंगल्स को प्लस किया जाए तो 180 डिग्री होगा। तो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो 7e डिग्री प्लस 3e डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे इंटीरियर एंगल्स 7 और 3 10e डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल और e इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी 18। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में यहाँ पे हमारे पास जी शेप बन रही है। तो जब जी शेप बन रही है तो जी शेप के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2f प्लस 6 ब्रैकेट के बाहर डिग्री साइन है इज इक्वल टू 3f माइनस 23 और ब्रैकेट के बाहर डिग्री साइन, और ब्रैकेट में आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ डिग्री डिग्री से कैंसिल कर दिया, तो 2f प्लस 6 इज इक्वल टू 3f माइनस 23 आ गया। अब 2f प्लस 3f है, ऑपोजिट साइड पे माइनस 3f हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 23, और प्लस ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो माइनस 6 आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, 2f में से 3f माइनस किया तो माइनस f आ गया। माइनस f भी लिख सकते हैं, माइनस 1f भी लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस 29, माइनस माइनस से कैंसिल कर दिया तो f की वैल्यू आ गई 29।